कि इसमें फिरोज़ खान और नूर फैसल का रोल है। चलो आइए शुरू करते हैं। जब पिया जब यारियाल के पीछे भागती है तो यारियाल उसके लिए नहीं रुकता है, लेकिन पिया उसके पीछे भागती ही रहती है। जब पिया उसे आगे से जाके घेर लेती है, यारियाल कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तभी पिया कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तभी यारियाल कहता है, अच्छा चलो बताओ। तभी पिया बताती है कि तुम मुझसे मोहब्बत कर सकते हो। तभी यारियाल खुश हो जाता है और कहता है अच्छा। तभी वो कहती है, तुम मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ सकते हो, अपने मॉम डैड को लेकर आ जाना। तभी यारियाल कहता है कि तुमने अपने पापा से बात की। तभी पिया कहती है, अभी तो नहीं, लेकिन मैं कर लूँगी। तभी यारियाल कहता है, ठीक है, तो मैं भी अपने मॉम डैड से बात कर लूँगा। तभी पिया कहती है, ठीक है। तभी यारियाल तभी सावर के घर पर सावर की पहली मोहब्बत आ जाती है। सावर कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तभी वो कहती है कि मैं जैसे तुम मेरे घर पर आए थे वैसे मैं भी आ सकती हूँ। तभी सावर कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी वो कहती है कि तुम किस मकसद से मेरे घर पर आए थे, वो पूछने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी सावर कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हारे पति से मिलने के लिए आया था। तभी वो कहती है, अच्छा तो मुझे बताओ कि क्या काम था। तभी वो कहता है कि तुम्हारे मतलब का कोई काम नहीं है। तभी वो कहती है, अच्छा क्या किसी और से तुम मोहब्बत करने लगी हो। तभी वो कहता है, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, तुम क्यों मेरे पीछे हो। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें आज तक नहीं भूल पाई हूँ। वो कहता है कि तुम ही मुझे छोड़ के चली गई थी। तभी वो कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मेरी मजबूरी थी, मेरे पापा ने मेरे लिए कहीं और रिश्ता चला दिया था, मैं आज भी तुम्हें चाहती हूँ। वो कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तभी वो कहता है, मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा, ना मैं तुमसे बोलूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ के लोग देखेंगे तो बातें मिलाएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती है। तभी सावर कहता है कि तुम यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हें धक्का देकर भगाऊँ। तभी वो रोने लगती है। तो सावर को उसको ऊपर ख्याल आ जाता है और उससे कहता है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तभी वो उसके घर पर बैठ जाती है, घर में कुर्सी पर। सावर से कहती है कि नाश्ता पानी कुछ नहीं करवाओगे। तभी वो कहता है कि नहीं, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो हम क्यों करवाएं। तभी वो दोनों इतनी ही बात करते हैं। तभी फिर कॉलेज में यारियाल और पिया बातें करने लगती हैं। तो यारियाल कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तभी पिया हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता था तुम यही कहोगे। तभी पिया कहती है कि तभी सावर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो बाहर जाने लगती है, कार तक आ जाती है। तभी कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो, अब मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सावर कहता है कि तुम ही मुझको छोड़कर गई थी, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तभी वो कहती है, अच्छा मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मेरी अब तो शादी हो गई है, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। तभी वो वहाँ से चले जाती है कार में बैठकर।
तभी साबर अपने घर में आकर अफसोस में खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि काश हम दोनों की शादी हो जाती। तभी वहाँ पर फिर यारियाल और पिया कैंटीन में बैठकर बातें करने लगती हैं। वहाँ पर उसकी पिया की सहेली भी आ जाती है और वो कहती है कि आज मुझे पार्टी नहीं दोगे। तभी वो कहती है कि आज कहता है यारियाल कि आज सबके लिए मेरी तरफ से पार्टी है। तभी वो लोग पार्टी करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी यारियाल कहता है कि मेरे डैड का फ़ोन आ रहा है। तो यारियाल अपने डैड का फ़ोन उठाता है और कहता है हाँ। तो उसका डैड कहता है कि कहाँ पर हो। वो कहता है मैं कॉलेज में हूँ। तभी उसका डैड कहता है कि तुम अभी आ सकती हो थोड़ी देर के अंदर। तभी वो कहता है हाँ आ जाऊँगा थोड़ी देर के बाद, बहुत ज़रूरी काम है। तभी वो वहाँ से फिरोज वो फ़ोन काट देता है। तभी यारियाल कहता है पिया से कि मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मेरे डैड ने बुलाया है। तभी पिया कहती है कोई बात नहीं तुम चले जाओ। तभी पिया यारियाल से कहती है कि तुम अपने डैड से ज़रूर बात करने ला। यारियाल भी कहता है हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन तुम भी अपने पापा से बात कर लेना। तभी पिया और यारियाल अपने घर पर जाने लगता है और पिया भी अपने घर जाने लगती है। तभी वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और यारियाल जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम बहुत ज़रूरी काम है, तुम ऑफिस में आना। वो ऑफिस में जाता है। तभी वहाँ पर बातें होती हैं। तभी यारियाल कहता है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तभी उसका डैड कहता है नहीं, तुम किस लड़की से शादी करने की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि वो हमारे स्टेटस से थोड़े नीचे स्टेटस की है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगा। तभी यारियाल के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम मुझे दिखाना कौन लोग हैं कैसे हैं, फिर मैं तुम्हारा रिश्ता वहाँ पर चला दूँगा। तभी यारियाल खुश होकर अपने डैड के गले से लग जाता है और कहता है मुझे पता था आप मना नहीं करोगे। तभी इसका डैड भी हंसने लगता है, कहता है मैं अपने बेटे की बात कैसे टाल सकता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर रहते हैं। तभी यारियाल उसे बताता है कि वो वहाँ पर रहते हैं, आप लोगों को कल उनके घर चलना पड़ेगा, मैंने वो उनसे बात कर ली है कल आने के लिए। तभी यारियाल का डैड मान जाता है वो सब। तभी वहाँ पिया अपने घर पहुँचती है। पिया भी अपनी अम्मी और पापा को बताती है कि मेरा रिश्ता कल को आ रहा है यारियाल लेकर। तभी उसकी मॉम कहती है वही लड़का जो पहले आया था। तभी पिया कहती है हाँ वही लड़का। तभी उसके पापा कहते हैं ठीक है, तुम्हें पसंद हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। तो वो कहती है कि चले जाती है पिया अपने कमरे में। तभी उसके अम्मी पापा बात करते हैं। तभी उसकी अम्मी कहती हैं ठीक है, तुम नाश्ता के लिए सब कुछ लेकर आ जाना। तभी वो उसके पापा अपने काम पर चले जाते हैं। तभी दूसरे दिन को यारियाल और यारियाल की पूरी फैमिली पिया के घर पर रिश्ता लेकर आ जाती हैं और पिया से कहते हैं, पिया उसको देखकर हंसने लगती है। तभी यारियाल की पूरी फैमिली को पिया की अम्मी बिठाल देती हैं। तभी जब वो बैठ जाते हैं तभी पिया से कहता है यारियाल कि तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं। तो वो कहती है पापा काम पर हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। तभी वो लोग बातें करने लगते हैं। यारियाल की अम्मी पिया से बातें करने लगती हैं, पूछती हैं तुम क्या क्या आता है तुम्हें बनाना। तो पिया कहती है मैं सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मुझे करने नहीं देती थी। वो आपस में बात करते होते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद पिया के पापा आ जाते हैं। पिया कहती है अरे पापा आ गए। तभी जब पिया के पापा यारियाल के पापा से डैड से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब वो देखते हैं
कि यह तो वही शख्स है जिससे मैं जुए में पिया को हारा था। तभी वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं। तभी पिया के पापा यारियाल के डैड को उठा उनके गला पकड़ लेता है और धक्का देकर भगाने लगता है। तभी यारियाल खिसिया जाता है कि मेरे डैड के ऊपर तुमने हाथ चलाया। तभी पिया भी कहने लगती है यारियाल तभी पिया के पापा यारियाल के डैड को धक्का देकर बाहर निकालने लगते हैं। तभी यारियाल अपने पापा का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो, मुझे यहाँ पर रिश्ता नहीं करना। जहाँ पर मेरे पापा की कोई इज्जत ना हो वहाँ पर मुझे अपनी शादी नहीं करना है। तभी पिया यारियाल के पीछे भागते हुए आती है कि यारियाल रुक जाओ, यारियाल रुक जाओ। तभी वो रोने लगती है लेकिन यारियाल रुकता ही नहीं है। तभी पिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी पिया के पापा गेट खटखटाते हैं। तभी पिया खोलती नहीं है। पिया के पापा कहते हैं कि पिया गेट खोलो, पिया गेट खोले, लेकिन पिया नहीं खोलती है गेट। तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें आज बहुत बड़ा कुछ सच बताने वाला हूँ। तभी पिया कहती है मुझे तुम्हारा कोई सच नहीं सुनना है। तभी बहुत मनाने के बाद पिया गेट खोल देती है। तभी पिया के पापा कहते हैं कि आज जो मैंने आज तक तुम दोनों को नहीं बताया, आज मैं वो तुम्हें बताने वाला हूँ। तभी उसकी अम्मी कहती हैं कि ऐसी क्या बात है जो तुमने हमें आज तक नहीं बताई। तभी पिया के पापा कहते हैं सुनो तो, मैं जब पिया पैदा हुई थी तो मैं उसे सट्टे में हार गया था। इतनी बात सुनकर पिया की अम्मी मुंह फैलाकर देखने लगती हैं। तभी पिया सुनती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि जब ये पैदा हुई थी तो मैं सट्टे में से हार गया था और आज तक मैं इसीलिए दुबता फिरता हूँ, घर बदलता फिरता हूँ, इसी के वजह से कि वो मुझे मिल नहीं जाए। आज वो मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ गया। तभी पिया कहती है अच्छा, तो यही बात है जो तुमने उस यारियाल के पापा को धक्का देकर भगाया यहाँ से। तभी वो कहता है हाँ यही बात है। तभी वो कहता है बहुत पहले मैं तुझे सट्टे में हार गया था और तेरी अम्मा मेरे वजह से मर गई थी। तभी वो कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तभी पिया वहाँ से उठकर चले जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। पिया की अम्मी उसे आवाज़ देने के लिए आती हैं लेकिन पिया गेट नहीं खोलती है और वहाँ पर उसके पापा भी अफसोस में पड़ जाते हैं। पिया की अम्मी, पिया के पापा सब लोग अफसोस में पड़ जाते हैं। पिया बहुत रोती है लेकिन गेट नहीं खोलती है। तभी यारियाल अपने घर पर जाता है। उसके अम्मी डैड घर पर जब पहुंचते हैं तभी यारियाल अपने डैड से पूछता है कि आखिर क्या बात थी जो पिया के पापा तुम्हारे पर हाथ चलाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी उसके डैड कहते हैं ये बहुत पहले की बात है जब वो पिया को मुझसे सट्टे में हार गया था। तभी वो यारियाल कहता है अच्छा, ऐसी क्या बात थी। तो मेरा जुए का अड्डा था, वहाँ पर सब लोग खेलते थे, तभी ये अपनी बेटी को हार गया था मुझसे। तभी यारियाल मुंह फैलाकर देखने लगता है और उसकी अम्मी भी। तभी यारियाल कहता है तभी वो ऐसे बिहेव कर रहे थे आपके साथ। तभी उसके डैड कह रहा था हाँ इसीलिए। तभी यारियाल पिया के पास फ़ोन लगाता है लेकिन पिया उठाती नहीं है क्योंकि पिया रो रही थी। पिया इतना रोती है, इतना कि कुछ कहने की नहीं। तभी वो बीमार हो जाती है। तभी जब वो गेट खोलती है तब इसके अम्मी पापा आते हैं। आकर देखते हैं तो पिया को बुखार होता है और पिया बेहोश होती है। तभी वो लोग उसे अस्पताल में लेकर जाते हैं। तभी यह बात यारियाल को पता चल जाती है और यारियाल भागता हुआ पिया के पास आ जाता है।
यारियल के पापा कहते हैं कि तुम मत जाओ पिया के पास, वो तुम्हें उससे खतरा है, तुम वहाँ पर मत जाओ। तभी यारियल कहता है कि मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तभी यारियल चले जाता है और जब जाकर देखता है तो पिया अस्पताल में होती है। पिया के पापा गेट पर होते हैं। पिया के पापा यारियल को भी धक्का देकर वहाँ से भगाते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ, तुम्हारी वजह से आज मेरी लड़की यहाँ पर है, मेरी बेटी का ये हाल हो गया है। तभी यारियल कहता है कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तभी उसके पापा धक्का देकर भगाने लगते हैं। तब भी यारियल वहाँ से भागता नहीं, पिया को बगैर देखे। जब तभी डॉक्टर बाहर आकर कहता है कोई खतरे की बात नहीं है। तभी यारियल कहता है कि मैं उससे मिल। तभी जब यारियल अस्पताल में जाकर देखता है तो पिया बेड पर पड़ी होती है। तभी यारियल पिया को आवाज़ देता है, पिया पिया। तभी पिया जब आँखें खोल के देखती है तभी यारियल कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया था। तभी पिया रोने लगती है। तभी इतने में डॉक्टरनी आ जाती है कि बाहर जाओ। तभी यारियल बाहर चले जाता है। तभी वहाँ पर पिया के अम्मी पापा आ जाते हैं। तभी सावर को ही पता चलता है। सावर भी अफसोस में होता है। तभी वो भी अस्पताल में पहुँच जाता है। सावर कहता है कि क्या हुआ था क्योंकि सावर को कुछ भी बात पता नहीं थी। सावर वहाँ पर पहुँच जाता है और जब देखता है वहाँ पर यारियल खड़ा हुआ है तभी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यारियल सावर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सावर कहता है कि यह मेरे मोहल्ले के हैं, मेरी जान पहचान के लोग हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यारियल कहता है पिया मेरी क्लास फेलू है तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो इतने में लड़ने लगते हैं। तभी वो यारियल वहाँ से हट जाता है, इसलिए कि वहाँ अस्पताल में गदर नहीं होना चाहिए। तभी सावर पिया को जाकर देखता है। पिया से कहता है कि आप ठीक हो पिया जी। तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पिया और पिया की अम्मी पिया को दवाई खिलाने लगती हैं और सावर वहाँ से चले जाता है। तभी यारियल भी चला जाता है अपने घर पर। जब यारियल अपने घर पर पहुँचता है तो उसके डैड कह रहे थे कि अब पिया कैसी है, क्या हुआ था। तभी वो कहता है कि उसे बुखार आ गया था, जब अपने यहाँ आ गए थे तो उसे बुखार आ गया था। तभी वो कहता है कि मैं उसी से शादी करूँगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि उससे शादी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका बाप मानेगा नहीं रिश्ते के लिए। तभी वो कहता है कि वो माने या नहीं माने लेकिन मैं पिया से ही शादी करूँगा। तभी वो लोग इतनी बात करते हैं। तभी वहाँ पर पिया अब अपने पापा से नहीं बोलती है तो पिया का बाप बोलता है उससे, लेकिन पिया उससे नहीं बोलती है क्योंकि पिया उनसे नाराज़ होती है क्योंकि वो उसे जुए में हार गए थे। ये बात सुनकर पिया नाराज़ होती है, लेकिन ज़बरदस्ती पिया के पापा पिया से बोलते हैं लेकिन वो बोलना नहीं चाहती है, लेकिन वो बोल जाती है। कहती है कि मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि तुम मुझे जुए में हार गए थे बचपन में और मेरी माँ तुम्हारी वजह से मर गई थी। तभी ये बात सुनकर पिया की अम्मी उसे देखने लगती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से उसे पाला होता है। तभी पिया कहती है नहीं, आप भी मेरी अम्मी हो लेकिन वो भी मेरी अम्मी थी, आपने पाला है और उन्हें पैदा किया है, इसलिए दोनों का मर्तबा एक समान है, आपका बड़ा है। तभी वो इतनी बात कहकर उसकी अम्मी उसे सीने से लगा लेती हैं और चिमकाती हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम पिया को यहाँ से ले जा सकते हो। तभी वो लोग पिया को लेकर घर पर आ जाते हैं और तभी पिया अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और उसकी अम्मी उसे टाइम टेबल से दवाई खिलाने लगती हैं। तभी पिया दूसरे दिन को उठती है बेड पर से सुबह को। तभी वो कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरी पढ़ाई हर्ज हो जाएगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम मत जाओ, तुम अभी
ठीक नहीं हो, तुम मत जाओ। तभी वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। तभी वो कहती है नहीं मैं चली जाऊँगी। तभी वो वहाँ पर चली जाती है। जब पिया अपने कॉलेज में पहुँचती है तो वहाँ पर यारियाल भी होता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो। तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो कहती है कि तुम मुझसे मत बोलो, तुम मुझसे दूर रहो, हम दोनों का रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता है। यारियाल कहता है कुछ भी हो जाए मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। तभी वो कहती है नहीं अब तुम रहने दो, अब हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। तभी यारियाल कहता है कि मैं अपने डैड से बात करूँगा, शादी तुमसे ही होगी। तभी वो ये कहकर पिया चले जाती है। यारियाल उसके पीछे पीछे भागने लगता है, कहता है पिया मेरी बात सुनो, पिया मेरी बात सुनो। तभी पिया कहती है कि यहाँ ऐसे मत करो, ये कॉलेज है। तभी वो कहता है तो तुम मेरी बात सुन लो। तभी वो बात कहती है चलो अभी रुको, थोड़ी देर में बात बता देना। तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे घर से ऐसे ही आ गया था, मुझे आना नहीं चाहिए था। जब तुमने मुझे आवाज़ दी थी मैं वहीं पर रुक जाता, लेकिन तुम्हारे पापा ने धक्का देकर हम लोगों को भगाया था, इसलिए हम वहाँ से आ गए। तभी पिया कहती है कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तभी वो कहता है